नमस्कार दोस्तों। आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैट्रिमोनियल लॉ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सब्जेक्ट भी है। कमज़ोर कोर्ट्स की नज़र में, कमज़ोर आपका जो भी प्रतिद्वंदी है, जो भी आपका डिफेंडेंट है, उसकी नज़र में। अब चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एडल्ट्री के बारे में, जार कर्म के बारे में। एडल्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोर्ट में प्रूव करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। हमारा जनरली मानना क्या होता है कि हम कोर्ट में अगर अपने व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएसेस इत्यादि लगा देंगे अपनी प्लेंट के साथ, तो उनके बेसिस पे ही मात्र हमारी एडल्ट्री प्रूव हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो आज हम जो समझने वाले हैं, आज जो हम इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो मैं आपको बताऊंगा कि एडल्ट्री को कोर्ट एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, तलाक का एक कारण, कब और किन परिस्थितियों में मानता है, और अगर कोर्ट आपके एडल्ट्री को, जार कर्म को एक कारण मान ले तो उसका आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, किस किस तरह से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अभी एक हाल ही में हमारे कई वर्षों बाद किसी भी न्यायालय ने, मैं ज़्यादा डिटेल्स तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट हाल ही में हमारे एक न्यायालय ने मेरे एक मैटर में वाइफ को एडल्ट्रस घोषित कर दिया। सो हमारी जानकारी में आया कि हमारी इस केस में जो वाइफ है उसके जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। हमने जब इसकी रिसर्च की तो हमें पता चला कि जो है वाइफ घर से निकलकर अपने मित्र से जाकर होटल वगैरह में मिला करती थी और उसके रिलेशनशिप कई वर्षों से, कई महीनों से चल रहे थे। जब हमें इसकी जानकारी लगी तो हमने अपने एंड पे इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने पर हम उस होटल में पहुंच गए किसी तरह से, और होटल में जाके हमने जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन होटल वालों की मदद से ले सकते थे वो हमने ले लिए, जैसे कि होटल का विजिटर रजिस्टर, होटल की सीसीटीवी, होटल के बिल्स, होटल से आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा। ये हमने होटल से ले लिए अपने उनसे हेल्प लेकर के। अब क्या होता है, जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन आ गई और हमें बिल्कुल 100% प्रूफ हो गया, इत्तेफाकन क्या होता है कि हमारे पास जो है एक्सेस हो जाता है वाइफ के मोबाइल का, जिसमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो उन्होंने अपने ही मित्र के साथ शेयर किया हुआ था वो मटेरियल मिल गया। इट इज मेयर अ कोइंसिडेंस इन दिस पर्टिकुलर केस, कैन हैपन इन अदर केसेस ऑल्सो, हूसोएवर इज अंडरगोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ इशू। खैर, हमने जो है तलाक का मुकदमा फाइल कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। एंड उसमें जब सामने से हमारी पत्नी आई तो उसने कहा कि सारे के सारे आरोप झूठे हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन फैब्रिकेटेड है और सब के सब बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। ये मैं बात कर रहा हूं तलाक के अलग, जब पत्नी ने 125 का मुकदमा, खर्चे का मुकदमा भी योजित कर दिया। अब क्या होता है, हमने 125 में खर्चे के मुकदमे में, यहां मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने कहा कि आपको कहां कहां बेनिफिट मिल जाते हैं। तो जैसे ही मैंने तलाक डाला, मेरी पत्नी ने रिटेलिएशन में 125 का मुकदमा डाला खर्चे का मुकदमा डालती कोर्ट ने जाहिर सी बात है नोटिस किया। मैंने नोटिस में 125(4) 125(4) विच इज a ground where no maintenance would be awarded to wife if she is living in adultery का मैंने ग्राउंड लेते हुए वही अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स केस में लगा दिए और कहा कि भाई इसका एडल्ट्रस रिलेशनशिप है, इसलिए इसको मैं किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं दूंगा। खैर, व्हेन मैटर्स वेंट फॉरवर्ड, कोर्ट ने कहा कि इसको वेरीफाई आप कैसे करेंगे। इज व्हेन नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया इस केस का एग्जाम्पल देते हुए आती है। जैसे कि सीसीटीवी वीडियो आज की डेट में बहुत आवश्यक चीज बन चुकी है, स्पेशली, हालांकि जीवन के हर चीज में, लेकिन अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आप हैं, चाहे आप हस्बैंड हैं चाहे आप वाइफ हैं,
फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपके घर में होनी चाहिए या कॉमन एरियाज में होनी चाहिए, वो आपका होना चाहिए सीसीटीवी। अगर आपके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, वो आपको कब, किसी भी वक्त, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ही नहीं, अदरवाइज ऑल्सो वो किस वक्त आपके काम आ जाए, यू नेवर नो। सो सीसीटीवी वीडियो ने यहाँ पे अहम भूमिका निभाई, वो सीसीटीवी वीडियो जो कि इस होटल में लगा हुआ था। सो हमने उस सीसीटीवी वीडियो का प्रयोग किया, जिसमें कि जब ऑपोजिट काउंसिल आए उन्होंने कहा कि वीडियो भी फैब्रिकेटेड है। हमने उसके साथ 65B का सर्टिफिकेट लगाया। हमने उसके साथ जो है 65B के साथ जो वीडियो है उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरली क्या होता है कोर्ट्स में, ऑडियो और वीडियोस जो होती हैं इनको आप चलाते नहीं हैं, यू डोंट प्ले दीज, क्योंकि कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बने कि आपको ये वीडियो और ऑडियो कोर्ट में चलाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो अपॉर्चुनिटी केवल तभी मिलेगी जब आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि जी ये डॉक्यूमेंट जो है, ये वीडियो जो है, ये ऑडियो जो है बहुत आवश्यक है मेरा केस सब्सटैंशिएट करने के लिए, और डिफेंडेंट का केस या रिस्पोंडेंट का केस ये साबित करने के लिए कि ये केस इसका बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है। सो हमने जो है एक 151 में एप्लीकेशन लगा दी, और एप्लीकेशन लगा कर हमने कोर्ट में परमिशन मांगी कि इस वीडियो को कोर्ट में प्ले किया जाए। सो 125 में नॉर्मल एप्लीकेशन लगेगी और सिविल लॉ में 151 की एप्लीकेशन लगेगी। आपकी एप्लीकेशन लगा के कोर्ट से परमिशन मांगी कि इस वीडियो को प्ले किया जाए। कोर्ट ने जो है सामने वाले काउंसिल से पूछा कि कोई आपत्ति है। सामने वाले काउंसिल ने कहा कि भाई ये झूठी है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खैर, हमने उसका वीडियो कोर्ट में प्ले किया, कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, और कोर्ट ने इमीडिएटली हमारी एप्लीकेशन के अनुसार डायरेक्शंस दे दी उस थाने को, जिस थाने के अंतर्गत वो होटल आता है, कि आप जाके ये डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में लगाए हैं एज एविडेंस, उनको वेरीफाई करें, विच वॉज the identification documents of the adulterous wife and her friend। इससे अलग जो हमारे केस में बहुत अच्छा हुआ वो ये हुआ कि हमने तो कोर्ट में 2 ही डॉक्यूमेंट लगाए थे, क्योंकि हमें 2 की एक्सेस मिली। जब पुलिस वहां से डॉक्यूमेंट लेकर आई कोर्ट होटल से, पुलिस वहां पर कम से कम उनके द्वारा 4-5 विजिट्स के डॉक्यूमेंट ले आई, और उनके द्वारा 4-5 बार जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वो ले आई। एनीवेज, कोर्ट ने उनका कॉग्निजेंस लिया और लड़की को, वाइफ को एडल्ट्रस घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये कहना कि एडल्ट्री के केस में एडल्ट्री साबित करना बहुत डिफिकल्ट है, टू एन एक्सटेंट ये सही है, क्योंकि फोटोग्राफ एक ऐसी चीज है जिसको इमीडिएटली डिनाई किया जा सकता है। ये कहते हुए कि ये मॉर्फ की गई है, बिल्कुल डिनाई किया जा सकता है। वीडियो को भी, व्हाट्सएप मैसेज, SMS, सबको डिनाई किया जा सकता है। बट देन इज वेयर योर स्मार्टनेस कम, जहां पर आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे। सो कभी भी आप अगर सीसीटीवी वीडियोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर पब्लिक सीसीटीवी वीडियोज हैं, तो उनको जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा के वेरीफाई करवाइए। कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उसको वेरीफाई करवाइए, और नेसेसरी एप्लीकेशंस आप लगाएं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं, विच इज योर 65B का 65B एविडेंस एक्ट सर्टिफिकेट, और आपके सब्सटैंशिएट करने के लिए मैसेजेस एक्सेट्रा। तभी आपका केस एडल्ट्री में प्रूव हो पाएगा, तभी आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की एडल्ट्री प्रूव हो पाएगी। ये ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे को SMS या व्हाट्सएप्स भेजते हैं, और उसमें एलिगेशन लगाते हैं विभिन्न प्रकार के कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। दोज SMS एंड दोज मैसेजेस डू नॉट स्टैंड एनी ग्राउंड। उस तरह के मैसेज, क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप है आपस में। एडल्ट्री हो या किसी भी प्रकार का कोई और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर कोई भी रीजन आप ले रहे हैं डिवोर्स के लिए या क्रुएलिटी के लिए, it can be substantiated, it can be proved only when there is a third party inference। कोई भी आपके इंडिपेंडेंट विटनेसेस हो, कोई भी आपका इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट हो, तभी आपका आप उसको प्रूव कर सकते हैं अपनी उस ग्राउंड को जो आप ग्राउंड ले रहे हैं। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एडल्ट्री के बारे में। एडल्ट्री के लिए आपको नेसेसरी है कि आप अपने
जो भी सीसीटीवी वीडियोस वगैरह ले रहे हैं, ध्यान रखिए कई बार सामने से ऑब्जेक्शन आ जाता है कि ये सेक्शन 122 एविडेंस एक्ट से बार्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर केसेस चल रहे हैं तो हस्बैंड और वाइफ डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, और अपने जो जिसको फायदा दे रहा हो वो 100% वो डॉक्यूमेंट यूज कर सकता है। सो मैंने शेयर किया आपके साथ कि कैसे हम सीसीटीवी वीडियोस और ऑडियोज को यूज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया, जहां पे भी आप केवल ऑडियो यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा जहां पे भी आप ऑडियो यूज कर रहे हैं आपको 100% उसकी ट्रांसक्रिप्ट जरूर बनवानी है। ट्रांसक्रिप्ट के बिना ऑडियो रिकॉर्डिंग बिना सर पैर की चीज है। बिना ट्रांसक्रिप्ट के आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कभी भी कोर्ट में ना दाखिल करें। ट्रांसक्रिप्ट बहुत जरूरी है। सो सीसीटीवी, फोटो आइडेंटिफिकेशन, होटल रिपोर्ट verified by the local police is what would establish your adultery case and is what need to be taken into consideration। मैं आशा करता हूँ ये जहाँ पर वीडियोस की बात आती है, सीसीटीवी की वीडियो की बात आती है एडल्ट्री के मैटर्स में, मैं आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। धन्यवाद।